तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए दोस्त, तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक्स में आपका स्वागत है। देखिएगा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक में आपका स्वागत है दोस्तों। प्रीवियस ईयर्स का सब पूछा हुआ क्वेश्चन जितना भी कराएंगे दोस्त, उससे हटा हुआ कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन करवा चुके हैं पिछला वीडियो में। देखिएगा 25 मिनट का वीडियो, सब वीडियो बहुत अच्छा है। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्षों में, कोई राशि है जो कितने वर्षों में, 2 वर्षों में स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है यहाँ पे, देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन का थीम पहले समझिएगा बहुत प्यारे तरीके से। कह रहा है साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि कितना वर्षों में दोस्तों, तो कहिएगा 2 वर्षों में। कितना है टाइम देखिएगा, तो कहिएगा 2 वर्षों में स्वयं की 8/7 गुनी हो जाती है। अच्छा बताओ, 2 वर्षों में कहा है दोस्त, यानी कि 2 वर्षों में देखिएगा तो यहाँ पे पैसा ही दिया जाता है 2 वर्षों में, तो कहिएगा बिल्कुल दिया जाता है। तो कह रहा है 2 वर्षों में ना यहाँ पे 8/7 गुनी हो जाती है, यानी कि जो वो पैसा दिया है ना उसका 8/7 गुनी हो जाती है, यानी कि वो प्रिंसिपल और अमाउंट दिया होगा। तो कहिएगा बिल्कुल। यहाँ पर देखिएगा तो कहाँ कितना टाइम कितना है दोस्तों, तो कहिएगा टाइम 2 ईयर्स। टाइम कितना है, 2 ईयर्स। और कितना गुनी हो जाती है, तो कहिएगा 8/7 गुनी हो जाती है। 8 बटा कितना हो जाती है दोस्तों, तो कहिएगा 8/7 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे 8/7 गुनी हो जाती है, तो यहाँ पे जो बड़ा रहेगा ना दोस्त उसको मान लीजिएगा यहाँ पे अमाउंट, और इसको मान लीजिएगा क्या दोस्त, तो कहिएगा यहाँ पे मान लीजिएगा प्रिंसिपल। अमाउंट और क्यों मान लीजिएगा प्रिंसिपल, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों में मूलधन और उसमें देखिएगा अमाउंट दिया रहेगा, वही तो रहेगा, मिक्स हुआ। तो कहिएगा हाँ बिल्कुल। यहाँ पर देखिएगा तो एगो को कोची मान लीजिएगा दोस्तों इतना गुना है, तो यहाँ पर एगो के एक अमाउंट मान लीजिएगा और एक को प्रिंसिपल मान लीजिएगा। तो बताइए दोस्तों अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा अमाउंट का कितना होता है, तो कहिएगा प्रिंसिपल प्लस कितना होता है, तो कहिएगा SI। अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो कहिएगा 8। यहाँ पर अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो कहिएगा 8 दिया हुआ है। और प्रिंसिपल कितना है दोस्त, तो कहिएगा 7। एक देखिएगा यहाँ पे 8/7 गुना को अमाउंट और कोची माने, प्रिंसिपल माने। तो अमाउंट और प्रिंसिपल माने ना दोस्त, यहाँ पर अमाउंट यानी कि P और प्लस S, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और प्लस कितना हो जाएगा SI। अब बताइएगा यहाँ पे 8 है तो 8, 8 माइनस का 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा SI। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कहिएगा SI बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा SI बराबर 1 हो जाएगा। पूछा है मेरे को क्या, तो कहिएगा वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, यानी कि मेरे को रेट पूछा है दोस्त। SI निकल गया तो रेट भी निकालना बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो कहिएगा कैसे आसान हो जाएगा, तो कहिएगा अभी तक जितना भी पढ़ा है दोस्तों, यहाँ पर SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT। अब बटे में कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 100। बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। यहाँ पे साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई 2 वर्षों में इतना रुपया दिया है, तो एगो को अमाउंट मान लिए दोस्त और एगो को प्रिंसिपल मान लिए। यहाँ पे वार्षिक दर ज्ञात किया है। तो यहाँ पर देखिएगा रेट मेरे को पूछा है दोस्त, तो कहिएगा SI कितना लाए हैं, तो कहिएगा 1। SI कितना लाए हैं दोस्तों, 1। P का वैल्यू, यहाँ पर P प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो कहिएगा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो कहिएगा 8 दिया हुआ है। उसके बाद रेट, यहाँ पर रेट तो नहीं है दोस्तों, रेट तो हमको मालूम करना है। टाइम कितना है, तो कहिएगा टाइम 2 वर्ष, और बटे में कितना हो जाएगा 100। इसको काटेंगे, तो इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे दोस्तों, प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो कहिएगा प्रिंसिपल 7 जमा कितना है दोस्त, तो कहिएगा प्रिंसिपल 7 जमा है तो 7 लिखिएगा, 8 है तो 8 लिखिएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा एक अमाउंट मांगने हैं, एक कौची माने दोस्त, प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 7 है तो 7 लिखिएगा, 8 रहेगा तो 8 लिखिएगा। यहाँ पर देखिएगा इसको काटेंगे तो कटेगा, यहाँ पर काटिएगा तो इसको कितना बार में कट जाएगा दोस्त, 50 बार में। यहाँ चल जाएगा 50 और बराबर है तो बराबर 7 R हो जाएगा। इधर कीजिएगा तो यहाँ पे 7 और बटे में कितना हो जाएगा 7,
और बराबर कितना हो जाएगा आर। हमको पूछा है क्या दोस्त, यहाँ पर उस प्रकार से पूछा है तो इसको बदलिएगा तो रेट बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, इसीलिए रेट बराबर कितना हो जाएगा तो कहिएगा 7 सही, यहाँ पे 7/1% आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों तो कहिएगा सी फॉर चले कहीं घूमने। बताइए दोस्तों कैसा लगा कॉन्सेप्ट, अच्छा लगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट अच्छी लगी दोस्त, बताइए यहाँ पे सब अच्छा लगा कि नहीं। देखिएगा यहाँ पे बहुत ही मजेदार तरीके से आप पढ़ कर बना सकते हैं, सिर्फ पढ़िए और मजा उठाइए और बनता चला जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर 7R यहाँ पर नहीं जना रहा है तो यहाँ पर कीजिएगा, यहाँ पे 7R है तो 7R लिख दीजिए और यहाँ पे 7R हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 50/7 और बराबर कितना हो जाएगा R। इसको करिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 7 सही, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/7% आपका ये क्या आ जाएगा दोस्तों तो कहिएगा आपका ये रेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा रेट आ जाएगा। तो रेट यहाँ पर C4 चले कहीं घूमने। अब बताइए दोस्त समझ में आया, बताइएगा दोस्तों समझ में आया दोस्त, कहिएगा बिल्कुल। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ला रहा, देखिएगा दोस्त यहाँ पर क्या कह रहा है जो, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली, 3 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस कर दी, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। कहिएगा पिछला क्वेश्चन का डिटो कॉपी है एक क्वेश्चन, कहिएगा जैसे पीछे वाला आप बताएं दोस्तों वैसे ही पीछे वाला आगे वाला बनाइए, डिटो है तो कहिएगा कैसे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक व्यक्ति ने कह रहा है कुछ दोस्त, यहाँ पर एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार लिया, कितना वर्षों के लिए तो कहिएगा 3 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को, उसने तो किसको ऋणदाता को 4/, देखिएगा यहाँ पे 4/3 धनराशि वापस कर दी, तो ब्याज दर क्या करना है दोस्त ज्ञात करना है। तो कहिएगा बहुत आसान है, पिछला क्वेश्चन का डिट्टो है तो यहाँ पर कैसे निकालिएगा तो कहिएगा सोल्यूशन कीजिए आप, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे 4/3 है और कितने समय के बाद उसने ऋणदाता को वापस किया है तो कहिएगा 3 वर्षों के बाद, यानी कि समय कितना हो जाएगा तो कहिएगा 3 ईयर्स। अब बताइए यहाँ पर, अच्छा दोस्तों पैसा ही ना वापस किया होगा, धनराशि इतना वापस कर दी। यहाँ पर इसको देखिएगा, यहाँ पे ऊपर वाला को हमेशा अमाउंट मानिएगा और इसको क्या मानिएगा दोस्त तो कहिएगा प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है बताइए, यहाँ पे 4 और प्रिंसिपल कितना है तो कहिएगा 3 है। और यहाँ पर देखिएगा आपको जहना से सिंपल है, जिस दिन से आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं दोस्तों, जिस दिन से आपको एक ही चीज हम बता रहे हैं क्या दोस्तों तो कहिएगा अमाउंट बराबर कितना होता है तो कहिएगा यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस कितना होता है SI। अब बताइए अमाउंट कितना है तो कहिएगा 4 और प्रिंसिपल कितना है 3 और प्लस SI हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस का 3 और बराबर का SI। अब बताइए कितना हो जाएगा दोस्त, 1 बराबर कितना हो जाएगा SI। अब बताइए SI का फॉर्मूला A होता है। अब कहिएगा यहाँ पे हमको पूछा है दोस्तों कितना, तब वापस कर दी, ब्याज दर पूछा है यानी कि रेट मेरे को पूछा है तो कहिएगा SI लगाइए। SI का फॉर्मूला क्या होता है तब PRT, यहाँ पर PRT बटे का कितना हो जाएगा 100। आपको एक ही चीज बोले हैं, P मतलब कितना होता है दोस्तों प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, उसके बाद रेट यानी कि दर, और टाइम मतलब तो जानवे करते हैं समय, और SI मतलब साधारण ब्याज। आपका साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है तो कहिएगा आप 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्त 1 दिया हुआ है। प्रिंसिपल तो कहिएगा प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ है 3 और रेट तो आपको निकालना ही है। और T मतलब समय कितना है तो कहिएगा 3 वर्ष और बटे में कितना हो जाएगा 100। काटेंगे तो कहिएगा काटिएगा कैसे, कटेगा ही नहीं तो यहाँ पर काटेंगे दोस्तों तो 3 तिया कितना हो जाएगा कहिएगा 3 तिया 9 जमा, यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्त, इधर देखिएगा इधर चल जाएगा, यहाँ पर 100 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो कहिएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ पे 100 बराबर 3 तिया कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर रेट बराबर कितना हो जाएगा तो कहिएगा रेट बराबर 100 और बटे का 9। यहाँ पर इसको कंप्लीट कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 11,99 और यहाँ पर 9 इतना % हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा रेट, तो बराबर रेट हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आपका क्या हो जाएगा इज द
राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन नंबर D4 देवसेना, या तो चले कहीं दिल्ली घूमने। बताइए दोस्तों कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, बताइए लाजवाब है कि नहीं। अगर जो दोस्तों अच्छी लग रही हो वीडियो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके आगे जरूर बढ़ाइएगा, देगा आपकी इच्छा दोस्तों। बताइए दोस्त अच्छा लगा, बताइए कैसा लगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिएगा एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन आप लोग का। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक आदमी ने क्या कह रहा है, एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर इतना 32,000, यहाँ पर देखिएगा यहाँ 32,400 का ऋण लिया है। यहाँ पर ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है जितने अवधि के लिए ऋण लिया है, जितने अवधि के लिए ऋण लिया गया है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में इतना रुपया, देखिएगा यहाँ पे 11,664 रुपया ब्याज भुगतान किया है, ब्याज भुगतान किया, यानी कि एक किसका मान है दोस्त, यहाँ पर कहिएगा SI है, ये क्या है तो कहिएगा SI का मान है, काहे कि ब्याज भुगतान किया है। तो कह रहा है यहाँ पे ब्याज दर ज्ञात करिए, कहिएगा बहुत ही धरती का सबसे आसान क्वेश्चन है, या तो कहिएगा बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बताइए कैसे कहिएगा दोस्त। यहाँ पर एक निश्चित, यहाँ पे वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 32,000 रुपये का ऋण लिया है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा दोनों वार्षिक साधारण ब्याज पर कह रहा है, दोनों को जी कह रहा है वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कह रहा है, यानी कि रेट दिया हुआ कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो कहिएगा प्रिंसिपल है। जब वार्षिक साधारण ब्याज आ जाए दोस्त तो समझिएगा कौन सी है, प्रिंसिपल। और अगर जो कुल का आ जाए ना तो वहां पर कौन सी हो जाएगा दोस्त, अमाउंट। तो ये पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कहिएगा यहाँ पे प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। तो आपका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो कहिएगा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आपका दिया हुआ है दोस्त, यहाँ पे 32,400, 32,000 कितना है 400, यानी कि 32,000। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर इतना हो गया। उसके बाद देखिएगा कि दर से उन वर्षों की जनसंख्या का 1/4 है, मतलब उन वर्षों के, यहाँ पर देखिएगा ऋण लिया है, ब्याज की दर, यहाँ पर देखिएगा ए पॉइंट आप पकड़िएगा दोस्त, यहाँ पर ब्याज की दर क्या कर रहा है, ब्याज की दर यानी कि रेट, यहाँ पर रेट कह रहा है वर्षों की जनसंख्या की, वर्षों यानी कि टाइम की जनसंख्या की 1/4 है, तो 1/4 कर दीजिए, कहिएगा बहुत अच्छा। यहाँ पर दर यानी कि रेट की 1/4 है, मतलब टाइम की 1/4 है। तो जितने अवधि के लिए ऋण लिया है, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में इतना रुपया ब्याज भुगतान किया है, यानी कि ब्याज भुगतान किया है, यानी कि SI कितना है दोस्तों, तो कहिएगा 11,600, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11,600, यहाँ पर 40, 11,600 कितना हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। अब कह रहा है ब्याज का भुगतान क्या है, तो ब्याज की दर थी, कितना ब्याज की दर थी, तो कहिएगा यहाँ पर देखिए निकालिए, यहाँ पर तो कहिएगा कैसे निकालेंगे दोस्त, तो कहिएगा बहुत ही सिंपल है, तो कहिएगा SI का फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पर SI का फॉर्मूला PR क्या होता है दोस्त, T अपॉन कितना हो जाएगा 100। अब बताइए इतना कितना मान है, तो कहिएगा यहाँ पे 11,000 कितना है 664, और बराबर रेट कितना है दोस्तों, तो कहिएगा यहाँ पर कितना है 32,400, 32,000 कितना है 400, और रेट आपको कितना दिया हुआ है, तो कहिएगा रेट, यहाँ पर देखिएगा रेट कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो रेट कहिएगा यहाँ पर देखिएगा T अपॉन कितना है 4, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कहिएगा T अपॉन कितना है दोस्तों, तो कहिएगा T अपॉन 4, यहाँ पर T अपॉन कितना हो जाएगा 4, और गुना टाइम कितना है, तो यहाँ पर टाइम कुछ भी नहीं है, तो टाइम को टाइम में रख दीजिए, और बटे में कितना हो जाएगा, तो कहिएगा बटे में 100 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बटे में तो 100 हो गया। अब इसको हम कट्टम कुटाई खेलते हैं, हम इसे अब काटेंगे, तो कहिएगा कैसे काटिएगा, तो कहिएगा बिल्कुल आसान है, 2 0 से 2 0 को जी कर दीजिए दोस्तों, उड़ा दीजिए। तो 2 0 से 2 0 उड़ाइए यहाँ पे, तो कहिएगा यहाँ पर 1 0 यह है, 1 0 यह, 1 0 से 1 0 खत्म। अब इसको काटिए, यहाँ पर इसको काटेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कैसे कटेगा, तो कहिएगा यहाँ पर कैसे कटेगा दोस्त, यहाँ पर देखिएगा इसको और बढ़िया से लिख देते हैं, देखिए 1 मिनट, यहाँ पर हो जाएगा T और बटे का 4
गुना टी। अब इसको काटिए। अब इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, इसको काटिए। यहाँ पे 8 चौक कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, यहाँ पर एक बार में। इसको अब इसको से काटिए, तो इसको से काटिएगा ना दोस्त, यहाँ पर तो 144 बार में आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो काट के देखिए, यहाँ पर एक बार में लग जाएगा। बच गया जाकर के कितना दोस्त, यहाँ पर जाकर के 116 में से 81 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा जाकर के, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पर कितना हो गया 11, यहाँ पर 300 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 306, फिर 4 बार में लगाइएगा, 81 चौक कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, यहाँ पर इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और आपका 2 हो गया दोस्त। यहाँ पर कितना हो जाएगा तो कहिएगा 3, और एक कट जाएगा, और एक अंक बच गया 4, और यहाँ पे 4 बच गया, तो इसको फिर 4 बार लगेगा तो पूरा पूरी कुछ हो जाएगा, कट जाएगा 144 बार में। यहाँ पर टी गुना टी, तो कहिएगा टी गुना कितना हो जाएगा, टी का स्क्वायर और बराबर 100 कितना हो जाएगा 44। अच्छा, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कहिएगा 12। टी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, टाइम, लेकिन टाइम नहीं पूछा है दोस्त, हमको टाइम नहीं निकालनी, तो कहिएगा क्या निकालनी है, तो कहिएगा यहाँ पे टाइम नहीं निकालनी है दोस्तों, यहाँ पर क्या निकालनी है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ और अच्छा से सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, इसको काटे हैं कितना बार में, तो 144 बार में। यहाँ पर टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 144, स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा दोस्त। यहाँ पर टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा यहाँ पे 12। टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। कैसे हुआ, स्क्वायर हटा, रूट चढ़ा, किसका वर्गमूल 144 से, कहिएगा 12 का है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, हमको पूछा है क्या, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर रेट पूछा है, तो रेट कैसे निकालिएगा, तो कहिएगा इसके सहारे से निकालेंगे रे बाबा। यहाँ पर देखिएगा टी, और टी बटे का 4, यहाँ पर आर है तो आर, टी का वैल्यू कितना है 12, 12 बटे का 4। इसे काटेंगे, तो इसे काटेंगे तो हम कितना बार में काटेंगे, 3। यहाँ पर रेट बराबर कितना आ गया दोस्त, यहाँ पर कहिएगा 3%, तो 3% आपका क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे, या ए फॉर आप वाली। बताइए दोस्तों, आप वाली की कसम, वीडियो अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर रेट कितना आ गया, तो रेट आ गया आपका 3%, कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 3% इज द राइट आंसर। बताइए दोस्तों, समझ में आ रही है दोस्त, बताइए यहाँ पे समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों, बताइए यहाँ पे, बताइएगा दोस्तों कैसा लग रहा है, बताइए मजा आ रहा है दोस्त, बताइएगा। अगर जो मजा आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके आगे जरूर बढ़ा दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय, गुड बाय, अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टाटा, लव यू दोस्त।